वो एक तो बोरिंग है, तो लोगों को मज़ा नहीं आता कि अरे मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस पैसा बढ़ता रहता है, लेकिन ना कुछ करने का मन होता है। हमें बोला गया है ना कि यार बिना मेहनत का पैसा नहीं बनता, तो वही हमें बोरिंग लगता है इंडेक्स इन्वेस्टिंग में कि बिना मेहनत का कैसा पैसे बन सकता है। बट इंडेक्स इन्वेस्टिंग से पीसफुल चीज़ कोई है ही नहीं। एडवांटेज ये मिल जाएगा कि आप पता कर सकते हो कि एक ही सेक्टर में कॉन्सेंट्रेट तो नहीं हो रहा है मेरा पोर्टफोलियो पैसे। देखो लाइफ में कभी भी है ना पूरे के पूरे पैसे एक उस पर नहीं लगाना है। बेट मतलब आप लगा दोगे, आपके ग्रोथ के चांसेस है, बट 10 बार लगाया और खाली 11वीं बार आपने पूरे पैसे 100% लगा रहे थे और 11वां डिसीजन आपका गलत हुआ तो पूरा वापस जीरो पे आ जाओगे। लाइफ में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। ग्रोथ कम होती है निफ्टी में, लेकिन लॉन्ग रन में आप ज़्यादातर लोगों से ज़्यादा पैसे कमा पाओगे। तो हेलो, सो वेलकम टू येट अनदर एपिसोड। नहीं रुक जाओ, वापस से करेंगे। हेलो, सो वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। ये एपिसोड 4 है। पहले एपिसोड्स में हम बात कर चुके हैं स्टॉक मार्केट है क्या, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों स्टॉक मार्केट करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, इकोनॉमी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, सारी चीज़ें करके अब हम आ चुके हैं इंडेक्स इन्वेस्टिंग पे। इंडेक्स इन्वेस्टिंग क्या होती है, इसको पहले हम इसके आगे चलें। इसके पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके एडवांटेजेस, पहले होती क्या है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, किसको करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए, पूरे डिटेल में बात करूंगा। वो कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा कि इसमें 500 लगा के 5000 करोड़ वाली बातें नहीं करूंगा। समझने की कोशिश करना, वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आपने पहले 3 नहीं देखे तो उसको भी देख लेना, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग तक पहुंचने के पहले पूरा स्टॉक मार्केट बेसिक का आइडिया लग जाए। एक कहानी बताता हूं। एक बार वॉरेन बफेट ने लगभग 2010 के आसपास एक फंड मैनेजर से, फंड मैनेजर कौन होता है, जो म्यूचुअल फंड को एक्टिवली मैनेज करते हैं, है ना, कि कौन सा शेयर लेना है, बेचना है, ये करना है, वो करना है, उसको चैलेंज किया कि अगर आप इंडेक्स के रिटर्न्स जो हैं, जो वहाँ का S&P 500 है, S&P 500 क्या होता है, अमेरिका की 500 बड़ी कंपनीज का एक इंडेक्स होता है। इंडेक्स पे चलेंगे हम, बट उसका जो रिटर्न आएगा ना उन 500 कंपनीज के, उस रिटर्न को आप बीट करके दिखा दो। 10 साल में, 5 साल में जो भी उन्होंने शर्त लगाई, $1 मिलियन की शर्त लगाई थी। और क्या हुआ, उसका रिजल्ट ये रहा कि वो बंदा हार गया। क्योंकि जब हम बार बार बाय सेल करते हैं तो कॉस्ट ज़्यादा आती है, हमारे इमोशंस ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और एट दी एंड हम लॉस में रहते हैं। लॉन्ग रन में इंडेक्स को बीट करने वाले लोग बहुत कम हैं। अब इंडेक्स क्या होता है, इसका एक और एग्जांपल समझो। देखो, मैं जब भी किसी होटल वगैरह में जाता हूँ जो नई है मेरे लिए, आराम से ध्यान से सुनना, बहुत क्रिटिकल चीज़ें हैं। जो चीज़ें मेरे लिए नई हैं, मैं गया किसी होटल में, मैंने पहले कभी खाना नहीं खाया, कभी कोई चीज़ टेस्ट नहीं की वहाँ पे, तो मैं गया और मैंने एक्सपेरिमेंट करने को सोचा कि यार एक्सपेरिमेंट करता हूँ, यहाँ का ये मंगा लेते हैं, वो मंगा लेते हैं। पता चला चीज़ ख़राब निकल गई, तो क्योंकि मुझे पता नहीं है ना, मैं कभी वहाँ पे एक्सपीरियंस के साथ गया नहीं हूँ। तो इसकी बजाय मैं पर्सनली क्या प्रेफर करता हूँ, मैं वहाँ पे जो उनकी बेस्ट थाली होती है ना, हर होटल में उनकी एक नाम से थाली होती है, उस थाली में क्या होता है, मुझे बूफे मिल जाता है। बूफे का ऑप्शन होता है ना, कि सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और थोड़ी क्वांटिटी आ जाती है, जिससे मैं सारी चीज़ें टेस्ट भी कर पाता हूँ और एट द सेम टाइम मुझे रिस्क भी नहीं रहती कि यार वो चीज़ ख़राब निकल गई। कहीं आप गए, आपने दाल ऑर्डर कर दी, पता चला वहाँ की दाल ख़राब निकल गई, तो आपका दूसरी सब्जी का ऑप्शन रहेगा। यही होती है इंडेक्स इन्वेस्टिंग। क्या कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ को ट्राई करने की बजाय, यानी एक पर्टिकुलर स्टॉक पे पैसा लगाने की बजाय ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में पैसा लगाते हो, या ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को इंडिकेट करने का एक पैरामीटर होता है, उसको इंडेक्स बोलते हैं। और आप इंडेक्स में जब पैसा लगाते हो, आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है। वो बाकी चीज़ें अपन आगे बात करेंगे इस वीडियो में, बट अभी हाल फिलहाल में बजाय किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा लगाने के, या किसी एक पर्टिकुलर शेयर में पूरी कैपिटल लगाने के, आप ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में लगाते हो, जिससे आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है और आपको रिटर्न्स जो हैं लॉन्ग रन में सही से मिलते हैं। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इंडेक्स इन्वेस्टिंग के एडवांटेजेस की बात करते हैं, क्यों लोग इसको प्रेफर करते हैं। सबसे पहली बात, इंडेक्स में यहाँ पे इंडिया के बड़े बड़े इंडेक्स कौन कौन से हैं जो ज़्यादा ट्रैक किए जाते हैं। एक और चीज़, इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ही होता है, मान लो आप स्मॉल कैप कंपनी, जो कंपनीज छोटी होती है, उनमें अगर आप पैसे लगा रहे हो, बड़ा मार्केट, अगर रिलायंस का मार्केट शेयर गिर रहा है, तो मार्केट में क्या सेंटीमेंट जाता है कि यार रिलायंस का शेयर गिर रहा है, मतलब मार्केट में कुछ ना कुछ, एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, रिलायंस, HDFC, इन्फोसिस, इन सब का मर्ज करके इसी टॉप 50 कंपनियों को जोड़ के एक इंडेक्स बनाया गया है, जिसको बोलते हैं निफ्टी 50। आपने नाम सुना होगा। तो निफ्टी 50 अगर नीचे गिरता है तो ये सेंटीमेंट जाता है कि यार मार्केट में सब लोग बेच रहे हैं,
तो जनरली मतलब हमेशा नहीं होता बट मोस्ट केसेस में यही होता है कि बाकी जो इंडेक्स होते हैं या बाकी जो कंपनीज होती है वो भी नीचे गिरने लगती है। तो जब आप इंडेक्स में पैसा लगाते हो, अगर इंडेक्स गिर रहा है तो वो कंपनीज भी गिरेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। इंडेक्स बढ़ता है तो ये मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट आता है तो वो कंपनीज भी बढ़ती है। बट इंडेक्स में लगाने के अब तो पहले बताता हूँ इंडेक्स कौन कौन से अपने इंडिया में फेमस हैं। निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज हैं इंडिया की। फिर है बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में है टॉप 12 बैंक्स इंडिया के। हर किसी का एक अलग अलग वो होता है, रेशो होता है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप वही अगेन थाली का ही एग्जाम्पल लेते हैं, थाली में दाल ज़्यादा आएगी, गुलाब जामुन कम आएंगे। उसके हिसाब से वहाँ पे जब शेयर मार्केट में हम कोई इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी की मार्केट कैप, एक कंपनी जो भी है वो कितनी बड़ी है उसके हिसाब से उसका रेशो डिसाइड होता है और उसके पैरामीटर्स के बेस पे कि इस मतलब रिलायंस का फॉर एन एग्जांपल 10% वेटेज है निफ्टी में, ठीक है। HDFC बैंक का 10% वेटेज है निफ्टी में, अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ। इन्फोसिस का 5-6% है। तो इससे वो शेयर अगर मान लो निफ्टी 100 रुपये गिरेगा तो उस शेयर का 10% वेटेज रहेगा। उसके गिरने से इन मतलब देखो एक इंडेक्स अपने आप नहीं गिरता है, उसके शेयर गिरते हैं, उन शेयर का जितना वेटेज होता है उसके हिसाब से इंपैक्ट आता है काहे पे, अपने इंडेक्स पे। यहाँ तक क्लियर हो गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा तो रिपीट करके देख लेना, मैं बहुत बेसिक भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जो मैंने बताया सेंसेक्स, उसमें टॉप 30 कंपनीज हैं जो सबसे पहले लॉन्च किया गया था 1980-70 के आसपास। उसके बाद निफ्टी 50 2000-2003-4 के आसपास आया था। फिर एक है बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में टॉप 12 बैंक्स हैं जैसा मैंने बताया। ऐसे ही निफ्टी आईटी भी है, फिर निफ्टी पीएसयू बैंक्स भी हैं, फिर उसके बाद ऑटो सेक्टर का इंडेक्स भी होता है। अब इसका एक एडवांटेज आप ये ले सकते हो कि जब आपको मान लो ऑटो का शेयर लेना है, पहली बात तो इनमें ग्रुप में इन्वेस्ट करना है, उसकी बात हम समझ गए। बट ये मान लो कि आपको उसमें ना करके एक पर्टिकुलर शेयर में पैसा लगाना, तो आप पहले उसके इंडेक्स को देख सकते हो कि या एक्सक्यूज मी, अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी में कुछ ब्रेकआउट हो रहा है, अगेन चलो इसको इग्नोर करते हैं, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आप लोगों के लिए, अभी इंडेक्स पे ही रहते हैं। तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग वापस से आता हूँ, एडवांटेजेस है ना। पहला एडवांटेज कि जब भी आप किसी पे पैसे लगा रहे हो तो आप क्या बोल रहे हो कि मेरे तो मुझे मतलब नहीं है, तो अपना दिमाग मत लगा। किसी फंड मैनेजर को आपने म्यूचुअल फंड में बोला कि इसमें पैसे लगा दे, मेरे कायम है कि निफ्टी 50 में जो पैसे, जो शेयर्स जैसे हैं वैसे के वैसे पैसे लगा दे, तो उस फंड मैनेजर को अपना दिमाग नहीं लगाना है, उसको बस कॉपी पेस्ट करना है। तो इस वजह से होता यह है कि वो आपका कॉस्ट कम आ जाता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि यार आपको हर मंथ नए नए शेयर्स ढूंढ के अपने हिसाब से उसको मैनेज करना है, तो आप ज़्यादा पैसे लोगे। तो इसलिए लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि कॉस्ट कम आ जाती है। अगर मान लो आप 1 लाख रुपए साल का लगा रहे हो और उस पर 1% कॉस्ट आ रही है, तो आपका 1000 रुपये साल का तो कॉस्ट ही आ गया। वहीं पे अगर 0.5 आ रही है या 0.15 आ रही है, जनरली इंडेक्स में आप इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो आपकी कॉस्ट आती है 100 रुपये पे 10 पैसे के बराबर। तो उस केस में अगर आप 1 लाख रुपये पे 100 रुपये फीस दे रहे हो तो 900 रुपये आपके वहीं बच गए। दूसरी चीज़, इंडेक्स लॉन्ग रन में जब है ना बार बार आपको डिसीजन लेना होते हैं ना, बेचना खरीदना, ये करना वो करना, तो वहाँ पे गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का एक और फ़ायदा ये है कि लॉन्ग रन में हो सकता है कि जिस कंपनी में आप पैसे लगाओ, पुरानी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, मतलब लगभग ऐसा बोलते हैं कि जो 30 कंपनी शुरू में सेंसेक्स में चालू हुई थी उसमें से 5-7 ही बची, बाकी सारी बाहर हो गई। तो अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हो, वो कंपनी हो सकता है ज़ीरो हो जाए, बट पूरी की पूरी 50 कंपनी ज़ीरो नहीं होगी। और इसका एक और एडवांटेज ये है कि मान लो आपने 50 कंपनी में पैसे लगाए, उसमें से एक कंपनी खराब परफॉर्म करने लग गई और वो कंपनी धीरे 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 नीचे जाती जाती 50 की जगह 51 टॉप कंपनीज में आ गई, निफ्टी 50 से बाहर हो गई, तो जो 50वें नंबर पर दूसरी कंपनी अच्छा कर रही होगी उसमें आपका पैसा लगने लगेगा। तो नेट नेट क्या होता है, जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं वही टिके रहते हैं और बाकी कचरा ऑलरेडी बाहर होता रहता है ना। इस वजह से अगेन इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट हो जाता है। अब डिसएडवांटेजेस बता देता हूँ इसके इन्वेस्ट करने के क्या क्या है। पहली चीज़, आपका रिटर्न लिमिटेड हो जाता है। इसलिए मैंने क्या बोला था कि अगर आप नए हो, किसी होटल को नया ट्राई कर रहे हो, तो आपको पता नहीं है वहाँ पे क्या चीज़ किस तरह का टेस्ट आता है, इस वजह से आप वहाँ रिस्क नहीं लोगे, वहाँ पे आप पूरा बुफे ले लोगे। तो अगर आप अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू कर रहे हो, देन आपके लिए इंडेक्स इन्वेस्टिंग सही है। बट अगर आपको स्टॉक मार्केट थोड़ा बहुत समझ में आता है कि कौन सा शेयर क्या है, ऐसा है वैसा है, तो अगर आप उन शेयर्स के थ्रू जाते हो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, तो आप इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हो।
इन जनरल अगर 1-2% का भी डिफरेंस आता है लॉन्ग रन में तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है आपके कॉर्पस में। अगर आपका 1 करोड़ बन रहा होगा तो वो 1 करोड़ 10-20 लाख बन जाएगा 1% एक्स्ट्रा 30 साल तक 20 साल तक जनरेट करने से। इसलिए अगर आपको थोड़ा मार्केट की समझ है और आप मार्केट में थोड़ा टाइम दे सकते हो कंपनीज को एनालाइज करने में, तो आपको डायरेक्ट स्टॉक्स में मूव करना चाहिए। अब डायरेक्ट स्टॉक्स में मूव करने के फ़ायदे वही हैं कि पूरा का पूरा इंडेक्स 50 कंपनी का बढ़ने में टाइम लगता है। छोटी कंपनी अगर या मान लो खाली एक शेयर को बढ़ने में कम टाइम लगता है कंपेरेटिवली। वही अब छोटी कंपनी में जाओगे, स्मॉल कैप में जैसा मैंने बताया उसका भी इंडेक्स होता है कि टॉप 500 कंपनी का इंडेक्स बन गया। फिर यूएस में आप जाओगे तो यूएस में टेक्नोलॉजी कंपनीज का एक इंडेक्स है जिसको बोलते हैं नेस्डेक। उसमें पूरी यूएस की 100 टॉप टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सारी चीज़ें, एनवीडिया, टेस्ला। आपको इन कंपनीज में पैसा लगाना है तो आप कैसे लगाओगे? तो आप पूरे के पूरे इंडेक्स में पैसा लगा दोगे, वो कंपनीज बढ़ेंगी तो आपका पैसा बढ़ेगा। ऐसे इंडेक्स इन्वेस्टिंग का मैंने फ़ायदा बता दिया। अब डिसएडवांटेजेस मैंने बताया, रिटर्न आपके कम से कम आएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ये बोरिंग है। बोरिंग में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको पैसे डालते रहना है इंडेक्स में और ये सोच के रखना है कि यार ये पैसा यहाँ से लॉन्ग रन में बढ़ेगा। लेकिन इंडेक्स का एक और चीज़ ध्यान में हमेशा ये रखना है कि आप जिस भी सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स में पैसा तो नहीं लगा रहे हो। कभी कभी ये होगा कि जैसे बैंक का मैंने बताया, बैंक निफ्टी होता है, ऐसे ही निफ्टी आईटी होता है, ऐसे ही पीएसयू बैंक होता है, कंज्यूमर का इंडेक्स होता है। तो इन सब में अगर आप पैसे लगाने लग जाओगे तो आप क्या बोल रहे हो कि मुझे लगता है कि आईटी कंपनीज अगले इतने समय में आगे जाएगी, या 10 साल, 20 साल, 5 साल, 2 साल, जितने भी समय के लिए आप लगा रहे हो तो इतने टाइम में वो आगे जाएंगी। बट अगर आप निफ्टी 50 या सेंसेक्स में पैसा लगाते हो तो आप ये बोल रहे हो कि इसमें पूरे जो है, इसमें कंज्यूमर के शेयर्स भी हैं, इसमें बैंकिंग भी है, टेक्नोलॉजी भी है, ये भी है, हेल्थ केयर भी है, मतलब फार्मा भी है, और क्या होता है, कम्युनिकेशन के जो होते हैं ये भारती एयरटेल वगैरह ये भी है। तो इससे एक एडवांटेज ये हो जाता है कि आपका हर सेक्टर में पैसा लगा हुआ है, एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। वो सेक्टर पर्टिकुलर अगले 5 साल नहीं चला तो ऐसा ना हो कि आपका पैसा ही डूब जाए या आगे ना बढ़े। उसमें भी ये होगा कि अगर मान लो निफ्टी फार्मा में आपने पैसा लगाया, कोविड के टाइम पे ये हुआ था निफ्टी क्योंकि कोविड के टाइम सबको जो फार्मा के शेयर्स थे, फार्मास्यूटिकल कंपनीज यानी मेडिकल डिवाइसेस या मेडिकल इक्विपमेंट जो बनाती हैं या दवाइयाँ जो बनाती है, इक्विपमेंट को हटा दो, दवाइयाँ जो बनाती है उसकी कंपनी, उस समय रिक्वायरमेंट थी तो सारे शेयर्स बढ़ रहे थे। तो अगर आप खाली निफ्टी फार्मा में पैसे लगाते तो आपका पैसा ज़्यादा स्पीड से बढ़ता। अगेन ये आपको कब करना है? जब आपको पता चल गया कि यार ये पर्टिकुलर सेक्टर आगे बढ़ सकता है या ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री आगे बढ़ सकती है। जैसे ईवी का आया था अभी, है ना, सोलर, ग्रीन एनर्जी, ये सब बातें चल रही है। तो अगर आपको इस तरह के कुछ बंच ऑफ स्टॉक्स मिल जाते हैं तो आप वहाँ पर करोगे तो आपकी ग्रोथ फास्ट होगी बट रिस्क भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर पर्टिकुलर किसी कंट्री के, अभी इंडिया में पैसा लगाना है तो आपका शुरुआत अगर आप कर रहे हो तो सबसे पहले आपको देश की 50 कंपनी निफ्टी 50 में पैसा लगाना चाहिए कि हाँ ये 50 कंपनी अलग अलग वैरायटी आ रही है। अब निफ्टी 50 की कौन कौन सी कंपनीज है, सिंपल आप गूगल करोगे आपको 50 कंपनीज के नाम आ जाएंगे। तो आपको या सेक्टर वाइज आप उसमें बाइफिकेशन देख सकते हो कि 20% टेक्नोलॉजी में लगा हुआ है, 30% बैंकिंग में लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है। तो उससे आपको एक और एडवांटेज ये मिल जाएगा कि आप पता कर सकते हो कि एक ही सेक्टर में कॉन्सेंट्रेट तो नहीं हो रहा है मेरा पोर्टफोलियो पैसे। देखो लाइफ में कभी भी है ना पूरे के पूरे पैसे एक उस पर नहीं लगाना है। बेट मतलब आप लगा दोगे, आपके ग्रोथ के चांसेस है, बट 10 बार लगाया और खाली 11वीं बार आपने पूरे पैसे 100% लगा रहे थे और 11वां डिसीजन आपका गलत हुआ तो पूरा वापस जीरो पे आ जाओगे। लाइफ में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। ग्रोथ कम होती है निफ्टी में लेकिन लॉन्ग रन में आप ज़्यादातर लोगों से ज़्यादा पैसे कमा पाओगे। फिर अब इंडिविजुअल स्टॉक्स को कैसे चूज़ करना है वो मैं डिस्कस करूँगा आने वाले वीडियोज़ में। बट अभी हाल फिलहाल में ये समझो कि इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा यही है कि ग्रुप पूरा का पूरा बूफे खा सकते हो। जो चीज़ अच्छी लग रही है वो भी आपके पास आ गई, जो चीज़ ख़राब है वो भी आ गई, जो ख़राब है ऑटोमेटिकली निकल जाएगी और जो अच्छी है वो आप खा सकते हो। पैसा लॉन्ग रन में इंडेक्स में बन जाएगा। उसके 3-4 तरीके हैं, ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, फिर एक है म्यूचुअल फंड। जो म्यूचुअल फंड का मैंने बताया एक्सपेंस रेशियो वो कम लेते हैं। अब ETF और म्यूचुअल फंड का इंडिविजुअली वीडियो में आगे आने वाले टाइम में बनाऊंगा। और अब इंडेक्स में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए भी मैंने बता दिया। नोट्स लिख रखे थे तो मैं सोचा कुछ मिस ना हो जाए, तो बिना कट के वीडियोस है ना। कोई नया है बंदा तो उसको शायद अभी तक रुका भी नहीं होगा, उसको समझ में भी नहीं आएगा किस तरह से मैं ऑपरेट करता हूँ। तो किसको इन्वेस्ट करना चाहिए? जो नया नया आया है उसको निफ्टी 50 में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। समझने के लिए धीरे धीरे जब अंदाज़ा लगने लगे तो
एक जर्नी बताता हूँ, ठीक है, कैसे आपको आगे बढ़ना है लाइफ में। ये शायद पूरे उसका क्रक्स हो सकता है। अगर आपको ऑलरेडी स्टॉक मार्केट आता है तो आपके लिए ये लाइन काफ़ी है। शुरुआत आप कर रहे हो जीरो से, आपको कुछ नहीं आता, आप पहले इंडेक्स में पैसे लगाओ। इंडेक्स में भी किसी इंडिविजुअल सेक्टर में मत लगाओ, पहले सबसे निफ्टी 50 में लगाओ जहाँ पे 50 कंपनीज में पैसे लग गए। फिर आपको 2-4 महीने में जब अंदाज़ा लगने लगे कि कौन सी कंपनीज क्या होती है, तो निफ्टी की टॉप 10 कंपनीज ले लो। फिर जैसे जो भी 10 कंपनीज हैं, मुझे पता है रिलायंस है, HDFC है, इन्फोसिस है, ITC है, बजाज की है, कोटेक है, ये सारी SBI है, ये सारी 10-12 कंपनीज आपने निकाल ली, गूगल पे मिल जाएंगी। उन 10 कंपनीज में आपने पहले फिर देखना चालू किया कि कौन सी कंपनी सस्ती मिल रही है, क्या मिल रही है, उसके एनालिसिस को उसको एनालाइज किया। फिर उसमें भी सिंपल कर सकते हो, उन 10 में से कोई जैसे ही 11वें पे जाए उसको बेच दो, और जो 10वें पे आ रही है उसको बाय कर लो। ये भी एक तरीका हो सकता है। फिर अगर आप थोड़ी और रिस्क लेना चाहते हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 भी बोलते हैं कि मतलब एक तो क्या हो गया 1 से 50 की, फिर हो गया 51 से 100 के रैंक में। अब वो 51 से 100 वाली की ग्रोथ थोड़ी सी तेज़ होगी। फिर होता है निफ्टी 200 जिसमें 1 से लेकर 200 तक होता है। निफ्टी 500 1 से लेकर 500 तक होती है। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे स्मॉल कैप में और छोटी कंपनीज में, 10 रुपये वाली चीज़ को 20 रुपये होना ईजी है, 10,000 वाली चीज़ को 20,000 होना कंपेरेटिवली डिफ़िकल्ट है। अब मैं इसको इन टर्म्स ऑफ करोड़ रुपीज़ ऑफ बिजनेस में बता रहा हूँ, स्टॉक प्राइस की नहीं बोल रहा हूँ। अगर 10 लाख करोड़ की रिलायंस है तो उसको 10% बढ़ने के लिए 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप को बढ़ना पड़ेगा। वहीं अगर कोई 1,000 करोड़ की कंपनी है तो उसको खाली 100 करोड़ रुपए से बढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए इन्फ्लो उतना लगेगा, है ना। तो आई होप यहाँ तक आपको इंडेक्स पता चल गया होगा कि इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स अगेन क्लियर कर देता हूँ, ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होता है एक खाने की थाली जैसा, जहाँ पे हर तरह का व्यंजन, हर तरह की डिश उपलब्ध होती है ताकि आपका पैसा डाइवर्सिफाइड रहे। उसमें लगाने का फ़ायदा ये है कि उसकी कॉस्ट कम आती है, और उसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि वो एक तो बोरिंग है, तो लोगों को मज़ा नहीं आता कि अरे मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस पैसा बढ़ता रहता है, लेकिन ना कुछ करने का मन होता है। हमें बोला गया है ना कि यार बिना मेहनत का पैसा नहीं बनता, तो वही हमें बोरिंग लगता है इंडेक्स इन्वेस्टिंग में कि बिना मेहनत का कैसा पैसे बन सकता है। बट इंडेक्स इन्वेस्टिंग से पीसफुल चीज़ कोई है ही नहीं। अगर आप इसको सीख गए ना, बस पैसा डालते रहो, धीरे धीरे वो पैसों का पेड़ ऐसा बन जाएगा कि आप बाद में उसके फल खाते रहोगे लाइफ टाइम, आप भी और आपके आने वाली जनरेशन्स भी। बट वो बोरिंग है, करना चाहो तो कर सकते हो। शुरुआत इंडेक्स इन्वेस्टिंग से ही करो। अगेन इसी के साथ मैं वीडियो को सम अप करता हूँ। कुछ इससे रिलेटेड क्वेरी है तो कमेंट कर देना, नहीं तो अगला वीडियो में डालूंगा कि अब ETF क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, इसमें आप कैसे कौन सा चूज़ कर सकते हो। बस यही है अभी हाल फिलहाल में तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना वीडियो को। अगर कोई नया स्टॉक मार्केट शुरू करना चाह रहा है तो टाइम पास के लिए नहीं करना है, जिसको एक्चुअल में जानना है। क्योंकि देख रहे हो आप यहाँ पे पूरे इस पर मैं स्लाइड्स के थ्रू आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, खाली आपको इम्प्रेस करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ग्राउंड लेवल का बेसिक से बेसिक नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपकी नॉलेज बढ़े। आप वीडियो देखने के बाद बस मज़ा ना आए कि अरे देखो 500 करोड़ बन गए। ठीक है, अगले वीडियो में शायद कंपाउंडिंग वगैरह डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, कैसे 500 रुपये से 5,000 करोड़ बनाते हैं, कैसे राकेश झुंझुनवाला ने बनाए हैं 5,000 से 35,000 करोड़, वो सब डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।